सऊदी वीजा एप्लीकेशन में जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितना भी अपडेट्स अभी तक आए हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, जो एप्लीकेंट है वही है, जो लोग सऊदी में रहते हैं। जब तक हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि भाई मेरा काम हो गया, बाहर में जाए बाकी सारे लोग, तब तक यही हाल होगा। अभी भी अगर मैक्सिमम लोगों को, मैं बोलता हूँ 100% लोगों को, अगर ये बात बता दिया जाए कि भाई आप इतना पैसा दीजिए, मैं आपका वीजा लगा के दे दूंगा, सब आगे आके उनको दे देंगे। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि भाई प्रोसेस में, प्रोसीजर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिनके पास, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो अंडर द टेबल, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं सोचते हैं। तो यही हमें भुगतना पड़ रहा है अभी। अब वीएफएस वालों के बारे में हम कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं वीएफएस वाले ऐसे हैं, वीएफएस वाले वैसे हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते कि हमने क्या किया। मैंने कई बार एक अप्रोच किया था कि लोगों को कि भाई आप ईमेल करो, ट्वीट करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन आप लोग जो एप्लीकेंट हैं उनका कोई अप्रोच ही नहीं रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। जब तक आप अपना ग्रीवेंसेस रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक ऐसा होता ही रहेगा। वही अगर आप यूरोप कंट्री का देख लो, ऑस्ट्रेलिया का देख लो, नीदरलैंड का देख लो, बहुत सारे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हैं जो वीएफएस के थ्रू होता है। आप एक ट्वीट करोगे तो आपको तुरंत जवाब आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो एप्लीकेंट ने इस तरह का रेपो रिलेशनशिप मेंटेन करा है। ओके यार, जो भी है, मैं आपको इस वीडियो में आज एक बात बताने वाला हूँ। ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम लाउंज का अपॉइंटमेंट लेते हैं, मुंबई का इनविटेशन होता है, दिल्ली के किसी भी वीएफएस में जाके सबमिट करते हैं, तो वीजा इशू हो जाता है। क्या वो लाउंज का फीस ही है जो डिफाइन करता है? क्या नॉर्मल अपॉइंटमेंट में हम जाएंगे, अगर मान लीजिए हम लखनऊ गए मुंबई मिशन का इनविटेशन लेके, नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है? बस हम लाउंज का 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाएंगे, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, तभी वो वीजा इशू होगा? ऐसा कौन सा टेक्निकल कारण है, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, वीजा रेगुलेशन है, जो इस चीज को इन्फोर्स करता है? ये मेरे समझ के बाहर है। अब देखिए, यहाँ में समझने वाला बात यह है कि सऊदी का जो वीजा, सऊदी का जो मिशन है इंडिया में, वो दो है। एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। अब जिनका घर जितना नजदीक है जो मिशन से, उसी मिशन का वो सेलेक्ट करते हैं वीजा इनविटेशन में। अगर मान लो मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो मेरे लिए दिल्ली मिशन नजदीक होगा, दिल्ली वीएफएस में मैं आके सबमिट करूंगा। मैं मुंबई मिशन तो सेलेक्ट करूंगा नहीं। ओके, तो उसी हिसाब से मैंने सेलेक्ट करा। अब मान लो मैं गया दिल्ली मिशन में, पता चला वहां तो भाई एक एक महीने, दो दो महीने लग रहे हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई आप मुंबई मिशन का एक इनविटेशन अप्लाई कीजिए और वीएफएस में जाइए, जहाँ पे आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट की जगह में लाउंज का अपॉइंटमेंट लीजिए। लाउंज का अपॉइंटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें बस आपको एक स्पेशल एरिया रहेगा जहाँ पे आपको बैठने का व्यवस्था होगा, आपको कॉफी वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। बस आपसे वीजा एप्लीकेशन लेके फिल करके सबमिट करके वो काउंटर में दे दिया जाएगा। उसी को बोलते हैं लाउंज अपॉइंटमेंट। उसमें कोई ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता है जिसके लिए लोग सोचते हैं कि लाउंज में जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। बस वो 4,000, 4,500, 5,000 जो भी एडिशनल रुपए है वो लेते हैं आपसे, और फिर आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अब वो 4,000 लेने के बाद में वो मुंबई मिशन वाला इनविटेशन दिल्ली मिशन में आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वही आप मुंबई मिशन वाला इनविटेशन लेके, नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेके दिल्ली मिशन वाले वीएफएस में जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे समझ से बाहर है। मैं ऐसे टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मेरे समझ से भी बाहर है ये चीज। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं तो अपनी तरफ से हर दिन 10 ईमेल करता हूँ, 15 ईमेल करता हूँ, हर कोशिश, हर सब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई परिवार वाले, मेरा कोई दूर दूर का रिश्तेदार भी आने वाला नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। अब ये उम्मीद करना आप लोगों से, जो व्यूअर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, ये गलत होगा कि भाई आप भी ईमेल करो उनको, ये हाईलाइट करो ये सारे प्रॉब्लम। क्योंकि एक 5 से 7 मिनट का वीडियो तो देखा जाता नहीं है लोगों से। ये एक चीज है जो आप लोगों को एक इग्नाइट करना है और ईमेल करना है, वीएफएस को हाईलाइट करना है। मुफा को ईमेल कीजिए, वीएफएस को ईमेल कीजिए, जो भी ईमेल आईडी है आपके पास ईमेल कीजिए। अब भाई ईमेल आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? आप दे दीजिए ईमेल, क्या लिखना है वो बता दीजिए। अब गूगल में आप लिखेंगे कि भाई मुफा सऊदी अरेबिया का, तो आपको पहला पेज में ही मिल जाएगा।
वीएफएस के वेबसाइट में उनके सारे ईमेल आईडीज हैं, वहां से आप लेकर के भेज सकते हैं। बस ये मेरा एक अप्रोच था आप लोगों को बताना। अब जो लोग समझे होंगे वो अपना एक्शन लेंगे, जो नहीं समझे होंगे वो भुगतेंगे अपना। वो नहीं भुगतेंगे, उनके आने वाले सराउंडिंग कोई ना कोई तो जरूर भुगतेगा इस चीज को। ये मेरे समझ के बाहर है कि लॉन्च अपॉइंटमेंट में ऐसा क्या हो जा रहा है कि मुंबई का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जा रहा है दिल्ली में, लेकिन वही नॉर्मल वाला अपॉइंटमेंट में क्यों नहीं हो रहा है। इसका थोड़ा सीरियसली इसको डील करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।